किसी ने बड़ी खूब बात कही है कि जब सच बोलने वाले की आवाज अचानक हमेशा के लिए खामोश हो जाए और उसकी मौत से ज्यादा सवाल उसकी चुप्पी छोड़ जाए, तब समझ लीजिए मामला सिर्फ हत्या का नहीं बल्कि उस सच का है जिसे कोई दुनिया के सामने आने नहीं देना चाहता। सोचिए, अगर कोई इंसान अपने मोहल्ले में गलत काम का विरोध करे और कुछ ही दिनों बाद अचानक गायब हो जाए, परिवार पुलिस के चक्कर लगाता रहे, सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद हो, लेकिन कई दिनों तक कोई कार्रवाई ना हो और फिर एक दिन खबर मिले कि उसकी लाश जमीन में दफन मिली है, तो सवाल सिर्फ एक नहीं उठेंगे बल्कि पूरा सिस्टम कटघरे में खड़ा हो जाएगा। पटना के बंटी यादव हत्याकांड ने आज पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है। इस मामले में अब राजनीति भी पूरी तरह गर्मा चुकी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार और पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई बंटी की हत्या कथित सेक्स रैकेट का विरोध करने की वजह से हुई या फिर कहानी कुछ और है। आइए पूरी खबर शुरू से समझते हैं इस रिपोर्ट में। पहले समझते हैं क्या है पूरा मामला। 25 साल के बंटी कुमार पटना के करबिगहिया इलाके में किराने की दुकान चलाते थे। परिवार के मुताबिक 6 जुलाई को बंटी पटना जंक्शन के पास दूध मंडी इलाके में थे। इसी दौरान उनका अपहरण कर लिया गया। इसके बाद उनका मोबाइल बंद हो गया और परिवार ने तुरंत पुलिस से मदद मांगी। परिवार को उम्मीद थी कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस जल्द ही बंटी तक पहुंच जाएगी, लेकिन दिन गुजरते गए, बंटी का कोई पता नहीं चला। घर वालों की बेचैनी बढ़ती गई और आखिरकार कुछ दिनों बाद पटना ग्रामीण के अथमलगोला थाना क्षेत्र के फुलैलपुर गांव के पास जमीन में दफन उनका शव बरामद हुआ। यहीं से पूरा मामला और भी रहस्यमय हो गया। इस घटना के बाद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लंबी पोस्ट लिखी। उन्होंने दावा किया कि बंटी यादव ने इलाके में चल रहे सेक्स रैकेट का विरोध किया था और इसी वजह से उनका पहले अपहरण किया गया, फिर उनकी हत्या कर दी गई। यह तेजस्वी का आरोप है कि सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद पुलिस ने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने यह भी कहा कि परिवार लगातार पुलिस के पास जाता रहा, लेकिन उनकी बात गंभीरता से नहीं सुनी गई। तेजस्वी ने यहां तक आरोप लगाया कि पुलिस अपराधियों को संरक्षण देती रही और जब विपक्ष ने दबाव बनाया तब जाकर शव बरामद किया गया। हालांकि ये सभी आरोप तेजस्वी यादव की ओर से लगाए गए हैं और इनकी ऑफिशियली कॉन्फर्मेशन अभी नहीं हुई है। इस पूरे मामले के बीच तेजस्वी यादव ने बंटी कुमार की पत्नी से फोन पर बात भी की। इस बातचीत का वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो में बंटी की पत्नी रोते हुए इंसाफ की गुहार लगाती दिखाई देती है। तेजस्वी उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि वे इस लड़ाई में उनके साथ खड़े रहेंगे और दोषियों को सजा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये वीडियो सामने आने के बाद मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया। अब अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस का कहना है कि बंटी कुमार के अपहरण की जांच लगातार चल रही थी। जक्कनपुर, कोतवाली और अथमलगोला थाना की टीमें लगातार उनकी तलाश कर रही थीं। जांच के दौरान पता चला कि अपहरण के बाद बंटी को बाईपास के रास्ते मोकामा की ओर ले जाया गया। बाद में उनका शव बरामद हुआ, जिसके बाद हत्या का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई। पुलिस का कहना है कि हत्या के पीछे की असली वजह साजिश और इसमें शामिल सभी लोगों की पहचान की जा रही है। इस पूरे मामले ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर समय रहते कार्रवाई होती तो शायद बंटी की जान बच सकती थी। वहीं सरकार की ओर से अभी तक तेजस्वी यादव के आरोपों पर कोई डिटेल्ड ऑफिशियल जवाब सामने नहीं आया है। इधर बांकीपुर उपचुनाव का माहौल भी बना हुआ है। ऐसे में यह मामला राजनीतिक रूप से और ज्यादा संवेदनशील बन गया है। यह तो वही बात हो गई साहब, कुछ लोग सिर्फ इसलिए मारे जाते हैं क्योंकि उन्होंने गलत के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। पटना के बंटी कुमार की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसा बेटा, एक ऐसा पिता और एक ऐसा इंसान जिसने अपने इलाके में कथित तौर पर चल रहे अवैध सेक्स रैकेट का विरोध किया, लेकिन शायद उसे नहीं पता था कि सच के साथ खड़े होने की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। आरोप है कि बदमाशों ने पहले उनका अपहरण किया, फिर उन्हें बेरहमी से पीटा, उनके शरीर पर तेजाब डाला और आखिर में उनकी जान ले ली। लेकिन उनकी मौत के बाद भी हैवानियत खत्म नहीं हुई।
हथियारों ने उनकी पहचान मिटाने के लिए उनके हाथ पर बने मां के टैटू को भी चाकू से काटकर मिटाने की कोशिश की। सोचिए, एक इंसान कितना निर्दयी हो सकता है कि एक बेटे के हाथ से उसकी मां का नाम तक मिटा देना चाहे। जब अथमलगोला थाना क्षेत्र से बंटी का शव मिला, तब परिवार की दुनिया ही उजड़ गई। मां अपने बेटे का चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन चेहरा पहचानने लायक भी नहीं बचा था। शव इतनी बुरी तरह सड़गल चुका था कि परिवार को अपने ही बेटे की पहचान उसके हाथ में पहने कड़े और पैर में लगी ऑपरेशन की रॉड से करनी पड़ी। लेकिन सबसे बड़ा दर्द उस वक्त मिला जब उन्होंने देखा कि बंटी के हाथ पर लिखा मां शब्द भी चाकू से काटकर मिटाने की कोशिश की गई थी। शायद हत्यारे चाहते थे कि एक मां अपने बेटे को आखिरी बार भी पहचान न सके। बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में हुए पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट ने भी इस हत्या की दर्दनाक सच्चाई सामने रख दी। डॉक्टरों के मुताबिक बंटी के सिर पर किसी भारी चीज से कई वार किए गए थे। शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि लगातार की गई बेरहम पिटाई ही उनकी मौत की वजह बनी। आगे की जांच के लिए बोन मैरो और बिसरा का नमूना सुरक्षित रखा गया है। डॉक्टरों ने बताया कि शव इतनी खराब हालत में था कि हाथ पैर की हड्डियों से मांस अलग हो चुका था और चेहरा पूरी तरह बिगड़ गया था। वहीं परिवार का कहना है कि शरीर पर तेजाब डालने और जलाने के निशान भी साफ दिखाई दे रहे थे। बंटी कुमार यादव कोई बड़े कारोबारी या नेता नहीं थे। वे एक मेहनतकश इंसान थे जो न्यू करबिगहिया में किराना की छोटी सी दुकान चलाकर अपने परिवार का पेट पालते थे। परिवार और स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके में कथित तौर पर चल रहे अवैध सेक्स रैकेट का बंटी लगातार विरोध कर रहे थे। यही विरोध उनकी जान का दुश्मन बन गया। आरोप है कि इसी रंजिश में मुख्य आरोपी रविश कुमार और उसके साथियों ने उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश रची। बताया जाता है कि 6 जुलाई की रात करीब 12:47 पर पटना जंक्शन के पास से बंटी का अपहरण कर लिया गया। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। फुटेज में कथित तौर पर कुछ लोग उन्हें ऑटो में बैठाकर बाईपास की ओर ले जाते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद वे बख्तियारपुर मोकामा फोरलेन की तरफ चले गए। परिवार का कहना है कि बंटी को पहले भी कई बार धमकियां मिल चुकी थीं। अपहरण वाली रात भी इसी बात को लेकर विवाद हुआ था और स्टेशन के पास उनके साथ मारपीट की गई थी। परिवार का दावा है कि यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है। उनका आरोप है कि हत्या के बाद आरोपी अपने किराए के मकान पर लौटे, कपड़े बदले और फिर वहां से फरार हो गए। उनका कहना है कि इसकी भी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक पल वो था जिसे सुनकर शायद किसी की भी आंखें नम हो जाएं। 6 जुलाई की रात 12:34 पर बंटी की छोटी बेटी ने अपने पिता को फोन किया और मासूमियत से पूछा, पापा आप कब घर आएंगे? बंटी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस बेटा, दुकान का हिसाब कर रहा हूं, थोड़ी देर में घर आ रहा हूं। उन्हें क्या पता था कि यह उनकी बेटी से आखिरी बातचीत होगी। वे घर लौटने का वादा तो कर गए, लेकिन फिर कभी अपने परिवार के बीच वापस नहीं आ सके। आज बंटी अपने पीछे अपनी पत्नी, एक मासूम बेटा, एक बेटी और अपनी बूढ़ी मां को छोड़ गए हैं। बचपन में ही उनके सिर से पिता का साया उठ गया था। कम उम्र में ही उन्होंने पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभाल ली थी, मेहनत करके घर चलाया, बच्चों के भविष्य के सपने देखे। लेकिन एक रात में सब कुछ खत्म हो गया। आज ये मामला सिर्फ बंटी कुमार की हत्या का नहीं रह गया है। ये सवाल उस हर आम इंसान का है जो गलत के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत करता है। अगर सच बोलने और अपराध का विरोध करने की सजा मौत है, तो फिर आम आदमी खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करेगा? यही सवाल आज पटना की सड़कों से लेकर पूरे बिहार में गूंज रहा है। तैयब, अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बंटी यादव की हत्या के पीछे सच में किसी कथित सेक्स रैकेट का विरोध था? अगर सीसीटीवी फुटेज मौजूद था, तो कार्रवाई में देरी क्यों हुई? क्या पुलिस से कहीं चूक हुई, या फिर जांच पूरी होने के बाद कोई बिल्कुल अलग सच्चाई सामने आएगी? इन सभी सवालों का जवाब अब जांच पूरी होने के बाद ही मिलेगा। फिलहाल एक युवक की मौत, एक परिवार का बिखरता जीवन और राजनीति के बीच उठते सवाल पूरे बिहार का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। अब देखना होगा, क्या जांच पूरी सच्चाई के साथ होगी? क्या असली आरोपी कानून के शिकंजे में आएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बंटी यादव के परिवार को इंसाफ मिल पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या इस मामले की पूरी सच्चाई सामने आएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।